राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था सुख के ऊपर, तो जो मैं ये बातें बता रहा था वो आज से करीब 50-55 साल पहले की बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। क्योंकि आज के वक्त में तो हर आदमी के पास में पैसा है, हर आदमी के पास में नॉलेज है, सब पढ़ा लिखा है, मोबाइल हाथ में है, कहते हैं दुनिया मुट्ठी में है। लेकिन जो मेरी बातें थी ये सन 70 से पहले की, जबकि किसी किसी गांव में किसी किसी के पास में एक आधा के पास साइकिल हुआ करती थी। नहीं तो सन 70 से पहले गांवों के अंदर साइकिल नहीं थी। गांव शहरों से जुड़े हुए नहीं थे। उस टाइम के ऊपर 10-10, 15-15 कोस तक बारातों में पैदल जाया करते थे। 10 कोस का मतलब समझ लो तकरीबन 32 किलोमीटर। तो उस समय के टाइम पर बहुत कष्ट का जीवन था। वो इसलिए था कि आवागमन के साधन नहीं थे, कृषि के भी इस प्रकार के यंत्र नहीं थे, और गांवों के अंदर 50% गांवों में प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय तो 5-7 गांवों के बीच में एक हुआ करता था। तो आज के वक्त में तो वैसे ही इंसान सुखी है, लेकिन आज के वक्त में वो कहते हैं ना कि धापा हुआ दुखी है। पहले कमजोरी हुआ करती थी तो राजी खुशी से रहते थे, एक दूसरे से हिल मिल कर रहते थे, प्रेम प्रीत से रहते थे। 1975 में 8 जुलाई को तो मैंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। तब 3 फिगर के अंदर तनख्वाह थी। 175 रुपये वेतन हुआ करता था, मूल वेतन, और डीए मिला के 202 रुपये मिलते थे। उससे पहले जो सेकंड पे कमीशन था उसमें 68 रुपये थे, और जो फर्स्ट पे कमीशन हुआ था उसमें एक सिपाही की जो तनख्वाह थी वो 33 रुपया थी। अभी आप अंदाज़ा लगा लो कि हमसे पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे वो 2 फिगर के अंदर सर्विस लगे थे, उनकी तनख्वाह 2 फिगर के अंदर थी, और हमारे वक्त में 3 फिगर में पहुंची थी। और हमारे बच्चे जो सर्विस में लगे हैं उनकी है जो 4 फिगर के अंदर तनख्वाह थी। और अभी जो अगली जनरेशन चल रही है वो 5 और 6 फिगर के अंदर चल रही है। वो या तो टॉप ऑफ 1000 में 80-90 हज़ार या फिर 1 लाख से ऊपर आज तनख्वाह मिल रही है। तो खुशी रहने के लिए इंसान अगर अपनी बुराइयों को निकाल दे और दूसरे की बुराइयों की तरफ ध्यान ना दे तो वो बिल्कुल सुखी है। आपको दूसरे की बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं देना है, आप अपनी बुराई को निकाल लो और आप अपने आप सुखी हो। सुख दुख का ये जोड़ा है, जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी आता है, और दुख आता है वो सिखा करके जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी हो, जो दुख है वो आपको सीख दे करके जाता है, आपको एक ज्ञान दे करके जाता है। जिस प्रकार से कोई भी आदमी आपको कहेगा, आप कह रहे हो कि ज़माना कहता हुआ नहीं रुकेगा। अगर आपके सब पास में सब कुछ है तो जलेंगे, और आपके पास में कुछ नहीं है तो हंसेंगे। आप ज़माने की परवाह मत करो, अपने सच्चाई और ईमानदारी से काम करो और खुश रहो। ज़माने के पीछे तो आप ना सो सकते हैं, ना जाग सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना खा सकते हैं। कोई भी काम आप आज़ादी से नहीं कर सकते। इसलिए आप किसी कहने की परवाह मत करो। जो 5 सुखें थे उसमें से हमने 4 सुखों के ऊपर बात की थी, और 5वां सुख जो बुजुर्ग पहले बताया करते थे कि शहर का और डहर का। क्योंकि शहर के अंदर आदमी कोई ना कोई किसी प्रकार का छोटा मोटा व्यापार करके और अपना जीवन निवारण कर सकता था उस वक्त के अंदर। उस वक्त गाँवों के अंदर कोई भी इस प्रकार के कोई साधन नहीं थे कि जो कोई दुकान खोल ले, कुछ और साधन जुटा ले, किसी भी प्रकार का व्यापार कर ले। आज तो गाँवों के अंदर भी बहुत सुविधाएं हो गई हैं। तो उस टाइम पर कहते थे
कि गांव का, शहर का और ढेर का कभी भूखा नहीं मर सकता। क्यों? शहर में कुछ कमा लेगा। ढेर का मतलब है जहाँ पानी का विश्वास होता था कि यहाँ पानी है, वहाँ पर इंसान अपने कम से कम जानवर रख करके और अपना जीवन निवारण कर सकता था। जहाँ जल है वहाँ जहान है। इसलिए जो पांचवा सुख आता है वो आता है आपका शहर का और ढेर का रहना। अभी आज के वक्त तो आप देखो बहुत सी जगह पर, जब से हमारे यहाँ पर 1972 के अंदर बाढ़ आई थी, उसके बाद में पिछली साल नदी में उतना पानी आया है, क्योंकि ये पांचना बांध बंधने से नदी का बहना बंद हो गया था। तो हमारे यहाँ पर क्या है, पानियों की कमी आ गई और हमारे जो बच्चे हैं वो गांव से निकल कर के बाहर चले गए और बाहर जा कर के वो अच्छी कमाइयाँ कर रहे हैं और अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार सबकी अच्छी देख रेख कर रहे हैं। तो यह है कि जहाँ पर इंसान है वो अपने आप आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बहुत सी जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर पानी छोड़ गया था और बच्चे बाहर चले गए, तो लोग बागे बातें करते हैं कि यार उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। तो कमाने वाले के लिए कहीं कोई कमी नहीं है और सुखी इंसान खुद रह सकता है। इस जीवात्मा को खुश रखना आपका काम है, बाकी कोई खुश नहीं रख सकता। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जिसका जितनी जैसी भावना होगी वह वैसा ही करेगा। भगवान ये कहते हैं कि जो जैसा जिसको भासता है वैसा ही उसको दिखाई देता है। अगर कोई सच्चाई बोलने वाला है तो उसको सब सच्चाई बोलने वाले दिखाई देंगे। कोई झूठ बोलने वाला है तो वो झूठ बोलने वाला समझ करके झूठ बोलेगा। कोई चोर है उसको सब चोर नज़र आएंगे, साहूकार है उसको साहूकार नज़र आएंगे। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता। प्रकृति के अनुसार ही सब चीज़ बनी है। आपसे उपरांत आपने सुना होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें जो बताई हैं कि सबसे पहले सृष्टि की ही रचना हुई थी और उसके बाद में बाकी कामें हुए हैं। तो मेरा आपसे यही है कि आराम से मज़े से रहें, खुद सुखी रहें, दूसरों को सुखी रखें। आपके हृदय के अंदर अगर प्यार है तो आपको कहीं पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के अंदर माता पिता हैं, उनकी अच्छी सेवा करो, टाइम से उनको नहलाओ, टाइम से खाना खिलाओ, प्यार से दो उनके साथ बातें करो। अगर उनके ही जीवन को आप सफल बनाएंगे और सुखी रहेंगे और उनके हृदय से आप अच्छा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आप फूले फूलेंगे और मज़े से रहेंगे। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके लिए आपका आने वाला वक्त मंगलमय हो, आप खुशी से रहें, भगवान आपको खुश रखे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। एक बार पुनः तहे दिल से आप सभी के लिए राम राम साहब।